Hello everyone, good morning. Class third, subject math, exercise first A. स्टूडेंट अब हाँ इस बार हम 3 टाइम्स ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। 2 टाइम्स हम पहले करा चुके हैं और जी इस बार ये तीसरी बार शुरू हो रहा है आपका रिवीजन। ओके स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने अपनी जो बुक है फिल कर रखी होगी और आपसे ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार आते होंगे। अगर किसी का कोई बुक फिल नहीं हुई तो आप अब दोबारा आपके पास समय है कि आप उसे कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, और ध्यानपूर्वक अगर किसी की बुक कंप्लीट है तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चनों को अपनी रफ कॉपी में उतारें और रफ कॉपी में उतारने के बाद इन्हें सोल्व करके देखें। ठीक है जी, देखिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? वी यूज डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टू राइट नंबर। स्टूडेंट जो भी नंबर होते हैं, कोई भी डिजिट अगर हमें लिखनी हो तो स्टूडेंट हम 2 से लेकर 9 तक जो भी ये नंबर आपको दिए गए हैं इन्हीं नंबरों का प्रयोग करते हैं। आप बार बार इन्हीं नंबरों को आप रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद नई डिजिट प्राप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट, या आपको लगता है कोई इनसे अलग कोई नंबर है जिसका आप यूज करते हैं, है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके अलावा आप किसी नंबर का प्रयोग करते हैं तो हमें बताइए। ठीक है जी, तो स्टूडेंट तो यही नंबर है जिन्हें हम बार बार रिपीट करके नई नई डिजिट बनाते हैं। ठीक है जी, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं है। नंबर हैव 1 और मोर डिजिट। जो नंबर है वो एक डिजिट के हो सकते हैं, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, ये एक डिजिट के नंबर है। और स्टूडेंट या इससे अधिक भी हो सकते हैं। इससे अधिक जैसे 32 है, 536, 2108, है ना? तो स्टूडेंट इसमें किसी में 4 डिजिट है, किसी में 5 डिजिट है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। तो स्टूडेंट जो नंबर है वे एक डिजिट के भी हो सकते हैं और एक से अधिक डिजिट के भी हो सकते हैं, है ना? किसी में 8 डिजिट भी हो सकते हैं, 10 डिजिट भी हो सकती है ना? तो नंबर लाइक 0, 3, 6 एंड 8 हैव जस्ट 1 डिजिट नंबर। जैसे ये नंबर बताए हैं ये तो वही 1 डिजिट नंबर है। दे आर 1 डिजिट नंबर, है ना? लाइक नंबर्स लाइक 10, 19, 52 एंड 97 आर 2 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट जो ये हमारे नंबर है ये 2 डिजिट नंबर है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें ये 9 और 7, तो 2 डिजिट हो गए ना, 1, 2 डिजिट नंबर हो गए। ओके स्टूडेंट, अब 100, 207, 563 और 729 एंड 987 आर सम 3 डिजिट नंबर। ये 3 डिजिट के नंबर हैं। ओके स्टूडेंट, ये बात तो आपको पता ही होगी, है ना? भाई नंबर कितनी भी डिजिट के हो सकता है ना? तो स्टूडेंट ये तो आपका कॉन्सेप्ट था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए, इसमें क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स। द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0। ध्यान रखें, सब में छोटा जो नंबर होता है एक डिजिट का वो 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना चाहिए। कोई पूछने लगे भाई 1 सबसे छोटा नंबर कौन है, तो आप बता सकते हैं कि भाई 0 है ना? द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट दोनों का मतलब एक ही होता है कि सबसे बड़ा। 1 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट? अभी आपने यहाँ देखा है जो नंबर होते हैं
में सिर्फ तो स्टूडेंट देखिए, आपने देखा है जो नंबर होते हैं वे 0 से 1 तक होते हैं, और ये 9 तक 0 से लेके 9 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं ना। तो 9 के बाद स्टूडेंट क्या आएगा? 9 के बाद स्टूडेंट 10 आता है, और 10 2 डिजिट का होता है। तो 9 तक के जो नंबर होते हैं वे 1 डिजिट नंबर होते हैं, और 9 के बाद जितने नंबर होंगे वे सब 2 डिजिट होंगे 99 तक, है ना स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 डिजिट नंबर कौन होगा सबसे लार्जेस्ट? तो स्टूडेंट अभी आपने ऊपर देखा 9 है, तो 9 सबसे बड़ा नंबर होता है जो 1 डिजिट का होता है, जिसमें 1 डिजिट होती है। ओके स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे 9 फिल कर लिया होगा। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। ये कह रहा है कि लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा 2 अंकों का, जिसमें 2 अंक होता है डिजिट का, जो नंबर है सबसे बड़ा वो 99 होता है। ओके स्टूडेंट, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया था 9 के बाद 10 आता है, तो 9 1 डिजिट नंबर है, तो 10 9 के बाद जो शुरू हुआ वो 2 डिजिट नंबर शुरू हुए, और 2 डिजिट में पहला नंबर कौन सा आया? 10, है ना। 9 में अगर 1 प्लस करेंगे 10 आएगा। तो स्टूडेंट वो 10 नंबर होता है जो सब में छोटा होता है, जिसमें 2 डिजिट होती हैं, बाकी सब इससे बड़े होते हैं। ठीक है जी। स्मॉलेस्ट माने सब में छोटा, ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, लार्जेस्ट माने भी सबसे बड़ा। ओके स्टूडेंट, इन बात को याद रखना है आपको। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। स्टूडेंट जो सब में छोटा नंबर होता है 3 अंकों का, जिसमें 3 डिजिट हो, आप इस तरह काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट। इन्हें देखिए, आप इस तरह काउंट कर सकते हैं, इसमें 1 2 3, है ना। तो 3 डिजिट है ना। और इसने क्या कहा था? इसने भी यही कहा था, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। 3 अंकों की जिसमें 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 2 3 है इसमें। और देखिए स्टूडेंट, जो 100 होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है, वो सॉरी 99 जो होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है, और वो सबसे बड़ा है, यानी कि ग्रेटेस्ट है। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है ना, ये पढ़ा यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है 2 अंकों की वो 99 होती है। तो स्टूडेंट अगर हम इसमें 1 प्लस करें तो हमें 3 डिजिट नंबर प्राप्त होगा, यानी कि 100 प्राप्त होगा आपको, है ना। और 100 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है ना। तो ये सबसे छोटा है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। ओके स्टूडेंट, यानी कि जो भी कोई भी बड़ी डिजिट हो स्टूडेंट, तो उसके सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट हो तो उसके बाद में सबसे छोटी आएगी अगली डिजिट की। अगर 2 की है आपके पास सबसे बड़ी, तो 3 की सब में छोटी आएगी, 3 की सब में छोटी है तो 4 की सबसे बड़ी आएगी, अगर उसमें 1 प्लस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो अब क्या कह रहा है जी? द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है जी। अगर कभी भी आपको सबसे बड़ी क्या पूछता है कि ग्रेटेस्ट बताओ, लार्जेस्ट बताओ, ये कहता है, तो स्टूडेंट वो संख्या हमेशा 999 से ही स्टार्ट होगी। जितनी डिजिट कहता है उतनी बार 9 लिख दीजिए। 1 डिजिट 1 9, 2 डिजिट 2 9 है, 3 डिजिट 3 बार 9, 4 डिजिट 5 बार 9, 7 डिजिट तो 7 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है ना। तो इसने कितनी डिजिट का पूछा सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट? 3 डिजिट की पूछी भाई, तो 3 बार 9 लिख देंगे, यानी कि 999। ओके स्टूडेंट, ये रहा आपका 999। ये 3 अंकों की सब में बड़ी है। तो स्टूडेंट आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने आ गए। अगर कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछता है तो आप उतनी ही बार 9 लिखेंगे। 2 डिजिट में
2, 1 में 1, 3 में 3, 4 में 4। अगर स्टूडेंट आपसे कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो स्टूडेंट 1 डिजिट 0 होता है, अभी आपने पढ़ाया है, ऊपर लिखा है। अगर 2 डिजिट कहता है स्टूडेंट, जो स्मॉलेस्ट डिजिट बनेगी सिर्फ वो 1 डिजिट को छोड़कर 1 0 से ऐड होगी। 1 के आगे जितने भी डिजिट की कहता है उससे एक कम 0 लगा दीजिए। मान लीजिए आपको कहता है भाई 2 डिजिट का वो बताओ स्मॉलेस्ट, है ना, तो आप 1 के आगे एक 0 लगा देंगे। 2 की पूछी थी तो एक 0 लगा देंगे। आपसे कहता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, है ना, तो 3 पूछ रहा है तो आप 2 0 लगा देंगे 1 के आगे स्टूडेंट। अगर आपको से कहता है कि 4 डिजिट की बताओ, है, तो आप 1 के आगे 3 0 लगा देंगे, 1 मिलके 4 हो जाएगी ना। तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट बनेगी वो 1 0 से बनेगी और जो ग्रेटेस्ट बनेगी वो सिर्फ 999 से ही बनेगी। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 461 to 480। स्टूडेंट ये काउंटिंग है ना, तो काउंटिंग तो आप लिख ही सकते हैं, आपने फिर भी कर रखी होगी। तो आप 461, 462, 463, 464 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, है ना, आपको याद होगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, 461 में 1 प्लस कीजिए, जो आंसर आएगा उसे नेक्स्ट रो में लिखिए, फिर जो भी आंसर आता है उसमें 1 1 प्लस करते हुए चले जाइए आप। इसी तरह आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सेम यही इसी तरह आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। 899 से 910 तक की लिखनी, तो स्टूडेंट ये भी आप लिख लेंगे, ये सब आपसे आती है। 899, 892, 893, 894, ठीक है जी, इस तरह आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब है जी फिलिंग, यानी कि जो खाली स्थान है उन्हें आपको फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे आप पहले इनका पैटर्न समझिए। आप इन्होंने 3 डिजिट दी भाई, दी ना, 3 डिजिट दे रखी है, तो आप इन्हें समझिए क्या लिखा है, पहले आप इन्हें पढ़िए। देखिए पहले क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर पे 525 और 525 के बाद यानी कि नेक्स्ट डिजिट 526 और 527। तो स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि भाई ये तो काउंटिंग है ना, 5 6 7 ऐसे ही चल रहे हैं ना वंस पे, और बाद में 52 ही है ना। तो 555, 556, 557, 558, 559, तो इस तरह आप इन्हें कंप्लीट कर देंगे, काउंटिंग है जी। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन आ गई आपकी, इसमें भी आपको यही करना है सेम। स्टूडेंट इसमें पहले में तो इन्होंने 3 डिजिट दी थी, लेकिन इसमें 2 ही दी समझने के लिए, है ना। 782 और 782 के बाद में क्या आता है, जस्ट आफ्टर क्या आता है, 783, है ना स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ ये भी काउंटिंग है जी, है ना। तो इन्हें भी काउंटिंग के रूप में लिखेंगे आप स्टूडेंट। अगर आप देखो 782 में 1 प्लस करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, और तो पूरे 78 सेम का सेम रह जाएगा। अब आप 783 में 1 प्लस करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा, है ना। तो नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, 784, फिर 785, 786, 787, 788, 789 और 790। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप इन्हें, ये काउंटिंग है, इन्हें फिल कर लेंगे। ठीक है जी, अब है जी हमारी नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट क्या है, वो लाइन है, इसे भी हम समझेंगे पहले। तो स्टूडेंट देखिए पहली डिजिट क्या लिखी है, 352, क्या लिखा है, 352, और उसके नेक्स्ट क्या है, 351। तो स्टूडेंट देखिए पहले 52 लिखा, फिर 51 लिखा,
तो रिवर्स काउंटिंग हो गई, है ना। आप समझ रहे हैं क्या हो गई, रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती होगी। और 51 के नेक्स्ट क्या लिखा, 50, 350 लिखा है ना। तो अगर आप इन्हें उल्टी काउंटिंग करें तो देखो 350, 351, 352, अगर आप इन्हें उल्टी साइड से काउंट करें तो स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि भाई ये रिवर्स काउंटिंग है। ठीक है, तो आप इन्हें 1 1 माइनस करके, अगर नहीं आते तो ठीक है 1 1 माइनस करके लिख लीजिए, अदरवाइज आपसे आते हैं तो आप काउंटिंग कर लीजिए। तो भाई देखो 50 था तो 50 से पहले क्या है, 49 आएगा ना। अगर हम 50 में से 1 माइनस कर दें 49 आ जाएगा। ठीक है, तो 349, 348, 347, 346 और 345 और 344। ओके स्टूडेंट, एक माइनस करके दिखाया आपको कैसे होगा, चलो देख लीजिए आप माइनस करके। देखिए स्टूडेंट, जैसे ये था 350, है ना, इसमें से आपको 1 माइनस करना है ऐसे। तो भाई 5 से 1 के ले लिए, यहाँ पे 10 हो गए, क्योंकि 0 में से 1 नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हो गए जी हमारे कहाँ था गए। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 हो गए हैं, 10 में से 1 माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा 9। अब स्टूडेंट यहाँ 5 में से 1 इधर चला गया था, यहाँ 4 रह गए, 4 आप यहाँ 4 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है। 0 में से अगर आप 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा, क्योंकि 1 इधर चला गया था स्टूडेंट, यहाँ 4 रहेगा था ना। तो 4 में से आपने 0 माइनस करे 4 रहेगा। अब यहाँ 3 है तो 3 के नीचे भी यहाँ पे 0 ही है, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो आपका स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप इन्हें माइनस कर सकते हैं। अब जैसे आपका ये आया, आप इसमें से 1 माइनस कर दीजिए फिर। तो स्टूडेंट 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 4 और यहाँ 3। तो देखो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे यही लिख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार आप इन्हें माइनस करके भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये पेज आपका कंप्लीट हो गया, आप इसे कवर कर लेंगे। ठीक है जी, इन्हें रफ कॉपी पे करके देखेंगे, अगर बुक में फिर नहीं है तो बुक में भर लेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।